हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल के एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। पर रुको जरा, सब्र करो। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, उसके कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर तो देख लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है, अगर आपको यहां पे एक सर्कल दिख रहा है और सर्कल पे, ठीक है, दो टेंजेंट दिख रहे हैं एक ही पॉइंट से। यहां पे एक पॉइंट है और इस पॉइंट से क्या मिल रहे हैं, आपके दो टेंजेंट बन रहे हैं। तो जब भी आप ध्यान दो, एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनेंगे ऑन द सर्कल, तो वो दो टेंजेंट की लेंथ हमेशा इक्वल होगी। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट दिख रहे हैं आपको, वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है। अब अगर मैं ये सेंटर की बात करूंगा और अगर सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, सेंटर से मैं क्या करता हूं, एक लाइन ड्रॉ करता हूं, कहां पे, टेंजेंट तक के, तो जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। कैसे भाई, जो लाइन है और जो टेंजेंट है, इन दोनों के बीच का जो एंगल आपको यहां पे दिख रहा है, ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, डेट इज 90 डिग्री होगा, ठीक है। और वो हमेशा क्या होगा, वो लाइन हमेशा क्या होगी, रेडियस होगी। सेंटर से एक लाइन जाएगी और टेंजेंट तक के, वो हमेशा क्या होगी, रेडियस होगी। तो ये प्रॉपर्टी। दूसरी, अगर हम बात करेंगे दो टेंजेंट, ठीक है, और रेडियाई, ये दो टेंजेंट के बीच का एंगल और दो रेडियाई के बीच का एंगल, इन दोनों एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 180। अब ये क्यों होगा भाई, ये इसलिए होगा क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो टेंजेंट का एंगल आपको यहां पे क्या दिख रहा है, 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे भी आपको टेंजेंट का एंगल क्या दिख रहा है, 90 डिग्री। तो आजू बाजू के जो दो एंगल बने उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों बच्चों, क्योंकि चारों का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। इसके बाद की हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो अगर आपको एक सर्कल है ना, सर्कल के ऊपर एक आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इसका मतलब सर्कमस्क्राइबिंग, ठीक है। सर्कमस्क्राइबिंग कैसे पता करोगे, सर्कमफेरेंस जो है सर्कमफेरेंस पे है, जो भी शेप है वो सर्कमफेरेंस पे है। सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल मतलब सर्कल के ऊपर हमारे पास एक शेप है, ठीक, सर्कमफेरेंस पे एक शेप है, आपको ये दिमाग में रखना है। तो अगर ऐसा कोई शेप दिखता है तो आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो ये दो साइड, ठीक है, इन दो साइड का सम इन दो साइड के सम के बराबर होगा। फिर से मैं बता देता हूं, इन दो साइड का सम इन दो साइड के सम के बराबर होगा, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाओ, आंसर लाओ। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है सर्कल के एमसीक्यूज में, ठीक है। इसके अलावा एक जो प्रॉपर्टी है, अगर एक सर्कल आपको यहां पे दिख रहा है और अगर मैं कॉर्ड ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, अगर सर्कल में मैंने कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, अब सेंटर से मैं एक लाइन लेके जा रहा हूं कॉर्ड तक की, मैं क्या कर रहा हूं, सेंटर से एक लाइन लेके जा रहा हूं कॉर्ड तक की परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में तोड़ देता है। देखो यहां पे, देखो अगर यहां पे दिख रहा है कि अगर एक सेंटर से एक लाइन जा रही है परपेंडिकुलरली टू द कॉर्ड, तो ये क्या करेगा, कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में तोड़ देगा। ये और ये पार्ट क्या दिख रहा है हमें, बराबर दिख रहा है। ये पार्ट और ये पार्ट हमें क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है जो यूज होगी, तो इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और कोई प्रॉपर्टी बीच में आएगी तो मैं जरूर क्वेश्चंस के बीच में मैं आपको बता दूंगा, प्रॉपर्टी इसमें ये यूज होने वाली है, इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना है। तो चलिए अब हम क्या करें, अब हम इसी के बेसिस पे किस पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर इफ TP and TQ आर द टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट एंगल POQ इक्वल टू 110 देन एंगल PTQ। देखो अच्छी प्रॉपर्टी है, मैंने अभी आपको जस्ट अभी क्या बताई प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी देखो इसमें यूज होने वाली है। प्रॉपर्टी देखो, अगर ये आपके पास सर्कल है, ठीक है, सर्कल से दो टेंजेंट बन रहे हैं, है ना, एक ही पॉइंट से, तो ये पॉइंट है। अब ये ABC, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई है, ये प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये अब सपोज करते हैं ये वाला एंगल जो है 110 डिग्री है, तो ये 110 डिग्री हो गया, ठीक है। ये एंगल हमें फाइंड करना है। देखो ये तो ऊपर हो, नीचे हो, साइड हो, इधर हो, कहीं पे भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता ना। ये अगर ये ऊपर भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये इस तरीके से है, ये अगर इस तरीके से है तो कोई फर्क पड़ता है क्या यार,
कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ये सब चीजें यही कहलाएगी। ठीक, तो अब देखना वही है, बस हमको ये देखना है कि एक पॉइंट से, अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं, जैसे टीपी और टीक्यू बन रहा है, और सेंटर से ये रेडियस बन रहे हैं, ये उनके बीच का एंगल कितना है 110 डिग्री। तो अब इन दोनों का सम कितना होगा 180, अभी अभी मैंने आपको बताया। तो अब क्या पता चल गया, देखो 180 डिग्री 110 डिग्री प्लस ये वाला एंगल, मतलब एंगल पी टी क्यू, इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखो इतना सा कॉन्सेप्ट बस आपको दिमाग में रखना है। तो एंगल पी टी क्यू कितना हो गया 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। देखो सर्कल के क्वेश्चन इतने आसान है, सिर्फ क्या पता होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी कि इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों होगा ये भी आपने बता दिया है, ये 90 होगा, ये 90 होगा, चारों का सम 360 होगा, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं हम इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सर्कल के सब क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे। देखो इन एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, तो मैं सबसे पहला काम तो यही है ना भाई, टेंजेंट बना दो। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से दो टेंजेंट बन रहे हैं ऑन द सर्कल, ये मैंने बना दिया दो टेंजेंट, ये पॉइंट हो गया P। ठीक है, टू अ सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर, रेडियस r दे दिया है, सेंटर O इज 60 डिग्री। क्या बोला, देखो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, ये दोनों बीच का एंगल दे दिया है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ OP, लेंथ ऑफ OP, ये सेंटर है O। ठीक है, लेंथ ऑफ OP मतलब मैं इसको जोड़ देता हूं, ये OP लेंथ हो गया। ठीक, अब यहां से यहां तक का रेडियस दे दिया है, ये R रेडियस है, ये R रेडियस है। ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है OP। अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, और एंगल के अपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अब फॉर्मूला किसका लगाया जाए, देखो OP निकालना है और R गिवन है। OP और R का रोल है, OP और R का मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का गिवन है, और परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस मतलब साइन थीटा होता है। यही बस सोच में आना चाहिए। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में आता है। तो हम क्या लगा लेते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब R अपॉन हाइपोटेनियस मतलब OP। और साइन 30 की वैल्यू कितनी है, देखो रेडियस R है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वैल्यू रहता तो मैं वैल्यू ले लेता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 इक्वल टू R बाय OP। तो OP क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OP इक्वल टू कितना हो जाएगा 2R। तो लेंथ कितनी आ गई, देखो OP की ये लेंथ आ गई 2R, और यही इसका आंसर है। अब जरूरी नहीं है R हो, R की जगह 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे उसकी जगह और सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है हमको, बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कोई कंफ्यूजन होता है तो पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ऐसा नहीं है मैं नहीं करूंगा, मैं डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा आपका। कमेंट सेक्शन में पूछो तो सही। ठीक है, ये कैसे आया, तो ये प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई। ठीक है, अगर समझ में आ रहे हैं तो हिट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अच्छा कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक वो दो सर्कल होते हैं जिनका रेडियस एक ही होता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक वो दो डिफरेंट सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है पर रेडियस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर सेंटर एक ही है और दोनों का रेडियस अलग अलग है, इसको कहलाते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये सेंटर है, दोनों का सेंटर एक ही है, एक का रेडियस है सपोज 4 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है सपोज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर। तो मतलब ऐसे कॉर्ड का लेंथ निकालना है जो दूसरे का टेंजेंट है। तो यही हुआ AB। ये जो आपको कॉर्ड दिख रहा है वो छोटे सर्कल का क्या दिख रहा है, टेंजेंट दिख रहा है, तो उसको नाम दे दो C। अब इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी जो मैंने आपको बताई है। क्या प्रॉपर्टी बताई है, सेंटर से एक लाइन अगर ड्रॉ हो रही है, सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ हो रही है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, क्योंकि रेडियस हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो ये इन दोनों को इक्वल पार्ट में तोड़ देगा। मतलब AC और BC आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब AC BC बराबर हो जाएंगे तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ता हूं तो ये मेरा एक क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे पास ये दिया हुआ है 4,
ठीक है, ये दिया हुआ है 5 और मैं ये AC इजिली फाइंड कर सकता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मुझे निकालना सिर्फ क्या है, बेस ही है ना। तो इसमें क्या हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन है क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा 16, बेस हमें फाइंड करना है तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये हो गया 9 इक्वल टू AC स्क्वायर। तो यहां से AC की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 3 सेंटीमीटर। √9 तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। जब AC 3 सेंटीमीटर मिल गया तो अब AC और BC बराबर है, तो ये 3 है तो ये पूरा कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। जस्ट इसका डबल ही हुआ ना। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हुई, वो हुई 6 सेंटीमीटर। AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AC डेट इज 2 इंटू 3 जो कि आया 6 सेंटीमीटर। तो ये इसका क्या मिल गया, आंसर मिल गया। सर्कल के क्वेश्चन बहुत इजी है, ग्रैब करो, फुल मार्क्स आएंगे। सिर्फ छोटी सी प्रॉपर्टी लगनी है। इन द फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट APB इक्वल टू 50 डिग्री देन OAB इक्वल टू, देखो इसमें भी एक प्रॉपर्टी लगने वाली है जो मैंने आपको अभी नहीं बताई है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं ये प्रॉपर्टी क्या लगने वाली है इसमें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिखता है ना तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, रफली बना रहा हूं मैं डायग्राम, आपको समझना है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये एंगल, ठीक है, अगर ये दो टेंजेंट है, ठीक, और ये सेंटर से जा रहा है तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ये भी हमेशा 90 डिग्री होगा क्योंकि सेंटर से जो लाइन जाती है और टेंजेंट तक की वो हमेशा 90 डिग्री होती है। तो ये A हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया, ये O हो गया। अब मैं एक चीज बता देता हूं, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल का हमेशा डबल होगा, ये एक प्रॉपर्टी है। तो मैं लिख लेता हूं प्रॉपर्टी, एंगल APB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAB। क्या, OAB। देखो ध्यान दो किसकी बात कर रहा है, ये रेडियस से, है ना, रेडियस से ये एक ट्रायंगल बन रहा है, रेडियस से ट्रायंगल बन रहा है। तो ये वाला एंगल अंदर वाले एंगल की बात कर रहा है ना, ये यहाँ पे ध्यान देना, ये अंदर वाला एंगल और ये एंगल बिटवीन द टेंजेंट की बात कर रहा है। तो ये दोनों का रिलेशन है और किसी का नहीं, इन दोनों का रिलेशन है। और रिलेशन क्या है कि ये जो ट्वाइस होता है, तो अब फाइन तो हमें वही करना है ना, तो एक ही फॉर्मूला लगाओ और आंसर लाओ। इतना बड़ा कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो APB कितना है 50 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAB। तो यहां से एंगल OAB जो है वो कितना मिलेगा, 25 डिग्री, है ना। तो ये मेरा क्या मिल गया, आंसर मिल गया, ठीक है, 25 डिग्री इज अ करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं हम लोग इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जो इसमें लगती है और ये आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा बस। तो चलिए इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड कॉर्ड PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट PR एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, देन एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। देखो एक डायग्राम भी दिया हुआ है, जो जो वैल्यू बोल रहा है हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। बस यही काम है सर्कल के क्वेश्चंस। डायग्राम देखो, नहीं है तो डायग्राम पहले बनाओ, उसके बाद आप लिख लो, सॉल्व कर लो। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो इसमें बोलना क्या चाह रहा है, देखो अगर हम बात करेंगे ये एक सर्कल की, इसमें एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक, ये सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस हमारे 2 हो गए, ये कॉर्ड है। तो ये कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है मेरी PQ, ये कॉर्ड सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, मतलब ये हमें फाइंड करना है। ये तो हमें समझ में आ गया। अब यहां से एक टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, ये टेंजेंट है PR। अब नोटिस करो, देखो बोलना क्या चाह रहा है, फाइंड क्या करना है ये हम समझ गए, फाइंड हमें ये करना है, ठीक है, ये सेंटर है, ये एंगल हमें जो फाइंड करना है, ये कॉर्ड जो एंगल बना रहा है सेंटर से, ठीक है। तो अब कौन सा एंगल गिवन है, देखो 50 डिग्री, कॉर्ड PQ और सेंटर ऑफ कॉर्ड PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद द टेंजेंट। टेंजेंट से ये जो एंगल बन रहा है ये 50 डिग्री बन रहा है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल है 50 डिग्री जो कि गिवन है। अब मुझे पता है कि ये सेंटर से एक लाइन जाती है टेंजेंट तक के, तो वो हमेशा कितनी होती है, 90 डिग्री। तो ये एंगल भी मुझे पता चल चुका है कि ये 90 डिग्री है और यहां से यहां तक का एंगल 50 डिग्री है। तो जब 90 में से 50 जाएगा तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। तो ये एंगल कितना आएगा, 40 डिग्री। तो अब लिखेंगे कैसे, एंगल OPR इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया बच्चों। एंगल
क्यू पी आर 50 डिग्री हो गया, ये जो कि गिवन है। अब हम निकालेंगे एंगल पी ओ क्यू की बात करेगा जब, तो वो कितना हो जाएगा 90 माइनस 50 डिग्री डेट इज 40 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान है, मैं आपको एक बार और बता देता हूं। ठीक है, हम इसी में सॉल्व कर लेते हैं। ये एंगल यहां से यहां तक ये 90 डिग्री है, ठीक, और ये एंगल हमारे पास गिवन है जो कि 50 डिग्री है। तो जब ये 50 है 90 है तो हमारा ये एंगल जो बचा हुआ एंगल है ये हमारा क्या होगा 40 डिग्री होगा। इतना कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक, अब मुझे पता चल चुका है, देखो अब ध्यान दो, ओपी और ओक्यू क्या है, आपस में रेडियस है। जब ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल OPQ, जब OP और OQ बराबर है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। जब आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा तो मुझे पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल POQ तीनों का सम होगा 180 डिग्री। यार एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, P और Q आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और P मेरा 40 है, Q भी मेरा 40 हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा वो, प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से देखो POQ कितना आसानी से निकल जाएगा, POQ कितना मिलेगा 180 माइनस 80 डेट इज 100 डिग्री। तो ये 100 डिग्री क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। एंगल POQ जो हमें फाइंड करना था वो मुझे मिल चुका है। ठीक है, कितना है भाई, B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ नहीं समझ में आता है कोई पॉइंट तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, जब भी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल की बात करेगा तो ये दो साइड का सम ये दो साइड के सम के बराबर होगा। ये दो साइड के साइड का सम ये दो साइड के सम के बराबर होगा। तो प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगा देते हैं हम लोग, पी क्यू प्लस एस आर, ठीक है, इक्वल्स टू पी एस प्लस क्यू आर। ठीक है, प्रूफ नहीं करना है हमें, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। पी क्यू कितना है 12, पुट कर दो। एस आर कितना है, एस आर 14, ठीक है, इक्वल्स टू पी एस कितना है हमें फाइंड करना है, क्यू आर कितना है 15 है। देखो कितना आसान है, कर देते हैं माइनस 15 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 में से 15 माइनस करो तो आपको मिलेगा पी एस। 26 में से 15 माइनस करोगे तो पी एस आपको मिलेगा कितना 11 सेंटीमीटर, और ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना समय लगा, मुश्किल से 1 मिनट। 1 मिनट में आप एक नंबर ला सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं। PQ is a tangent to a circle with center O at point P. If triangle OPQ is an isosceles triangle, then find angle OQP. देखो क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या बोल रहा है सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखो एक ये बोल दिया है कि एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है O। अब PQ एक टेंजेंट है, PQ एक टेंजेंट है, इस पे ध्यान दो। PQ एक टेंजेंट है किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, तो ये P होगा और ये Q होगा। अब मुझे पता है कि यहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहां तक का तो वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो मतलब ये एंगल मुझे मिल चुका 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर से एक लाइन जो जाती है टेंजेंट तक की वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब ये एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, ये क्या दिख रहा है मुझे, एक ट्रायंगल दिख रहा है OPQ। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये मैंने इसको क्या कर दिया, सपोज ज्वाइन कर दिया, तो मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल भी आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस मतलब बेस एंगल इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, तो मैं इसको x मान लेता हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा x, और ये क्या है 90 डिग्री। अब तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, देखो x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 2x इक्वल्स टू 90 हो जाएगा, यहां से 90 तो ट्रांसफर होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। x मैंने इसको माना है, तो मतलब एंगल OQP को कितना हो गया 45 डिग्री, यह हमारा आंसर है। ठीक है, लगा क्या कुछ मिनट से ज्यादा लगा, 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा लगा नहीं लगा। तो ऐसे ही बनेंगे क्वेश्चन सर्कल के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ टू टेंजेंट इंक्लाइन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। ये भी कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। पहले हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। टू टेंजेंट इंक्लाइन एंड 60 डिग्री, दो टेंजेंट है, ये सपोज एक टेंजेंट हो गया, ठीक है, और दूसरा सपोज ये टेंजेंट हो गया। दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल दे दिया है 60 डिग्री, जो कि इंक्लाइंड है,
और यहां से रेडियस भी दे दिया है, तो ये सेंटर हो गया, सपोज ये हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक, और ये दे दिया है 3 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, तो इसका कुछ नाम दे देते हैं ओ ए बी, ये हम नाम से दे सकते हैं। अब मुझे पता है कि जैसे ही मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ओ ए ज्वाइन किया, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। इतना मुझे समझ में आ गया। अब काम किसका है, देखो टेंजेंट का काम है, मतलब ओ बी का काम है। किसका काम है, ये ओ बी का काम है। तो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो गया। अगर मैं इस 90 डिग्री यहां पे, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। और एंगल के अपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और ये जो बचा ये हमारा बेस हो गया। अगर 90 डिग्री को देखते हो तो, है ना, अगर इस एंगल को देखते हो तो, ठीक है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ही मैंने बात की है, तो ये हमारा बेस कहलाएगा। गड़बड़ मत कर देना, उसको हाइपोटेनियस मत देख लेना। 90 डिग्री देखो, 90 डिग्री देखो कहां है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल तो ये है ना, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, बाकी जो बचा बेस। तो अब ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस का काम हो और परपेंडिकुलर काम हो, बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर 10, तो ये हो जाएगा 10 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मेरा क्या है भाई 3, बेस मेरा क्या है भाई OB। अब 10 30 की वैल्यू जल्दी बताओ क्या होता है, 1/2, 1/√2 3/2, ऐसे आप साइड में आपके कर सकते हो। इसकी वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, 3/OB। तो यहां से OB की वैल्यू आ जाएगी 3√3, ठीक है, 3√3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्वेश्चंस में। बढ़ते हैं हम लोग इसी के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में पूछता है, इन फिगर सर्कल टचेज द साइड DF ऑफ EDF एट H। एक पॉइंट ढूंढना है इसमें आपको, एक पॉइंट जहां से दो टेंजेंट मिल रहे हैं। तो मुझे अगर मैं डायग्राम अगर मैं बनाऊं यहां पे रफली, अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। तो ये एक टेंजेंट सपोज मैं अभी यहां बना देता हूं, इस तरीके से कुछ टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं रफली। ठीक है, और ये इसको टच करके जा रहा है एक टेंजेंट। तो यहां अगर ये E है, ये अगर K पॉइंट है और ये अगर M पॉइंट है, समझना क्वेश्चन को क्या बोलना चाह रहा है। D ये H पॉइंट है और ये F पॉइंट है, ठीक है, हम रफली बना रहे हैं। तो मुझे दो टेंजेंट दिख रहे हैं, एक टेंजेंट दिख रहा है E, एक एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहा है जिससे दो टेंजेंट निकल रहे हैं। तो एक चीज तो मुझे मिल गई, EK जो है वो EM के बराबर है। ये पहली इक्वेशन, देखो ध्यान दो, यहां से इस पॉइंट से दो टेंजेंट निकले, बड़ा EK और EM बराबर हुआ। दूसरा अगर मैं इस पॉइंट को देखूं D और F को, तो D से भी दो टेंजेंट निकल रहे, एक टेंजेंट ये बन रहा है और एक टेंजेंट ये बन रहा है। तो अब मुझे DH और DK भी बराबर मिल गया, DH इज इक्वल्स टू DK, ये इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली मेरे को ये भी बराबर दिख गया, HF इक्वल टू FM, ठीक है, HF इक्वल टू FM, ये भी मुझे बराबर दिख गया। ये तीन चीज मुझे बराबर दिख रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। EK दे दिया गया है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू दे दी है 9 सेंटीमीटर। और फाइंड हमें पेरीमीटर करना है EDF, ये ट्रायंगल का। तो पेरीमीटर होता क्या है भाई, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मैं आंख बंद करके कर दूंगा ED प्लस DF प्लस EF, ठीक है, मैं ये कर दूंगा। ED में EDH लिखूंगा, DF को मैंने अगर नोटिस करूंगा तो DF को मैं फिर दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। ये जो DF है, इनके बीच में क्या है, यहां पे H है, तो DF को मैं DH प्लस HF लिख सकता हूं, ठीक है। तो DH प्लस HF मैं लिख सकता हूं प्लस EF। अगर आप ब्रैकेट लगाओगे यहां पे ED प्लस DH में और HF प्लस EF में, तो आप नोटिस करते हो कि ED और DH को मैं DK लिख सकता हूं फ्रॉम 2, ठीक है, और HF को मैं FM लिख सकता हूं फ्रॉम 3, क्योंकि इक्वल है, क्योंकि वही प्रॉपर्टी लग रही है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जो निकल रहे हैं इक्वल है। तो अब मैं पुट कर देता हूं वैल्यू, ED
प्लस DH की जगह मैं पुट कर दिया DK प्लस HF की जगह पुट कर दिया मैंने FM प्लस EF। अब अगर मैं नोटिस करता हूं तो ED और DK, ED और D को मिला के मेरा पूरा EK बन रहा है। क्या बन रहा है? देखो ED और DK को मिलाओगे तो क्या बनेगा? पूरा का पूरा बनेगा मेरा EK प्लस, और FM और EF को मिलाओगे, FM और EF को मिलाओगे तो ये मिलेगा EM। और फ्रॉम 1 अगर मैं नोटिस करूंगा तो मुझे पता है कि EK और EM आपस में बराबर है, तो मैं EM की जगह EK लिख सकता हूं। तो जैसे ही मैं EM की जगह EK लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ EK। अरे यही बनेगा ना यार, ठीक है, क्योंकि मेरा EM भी EK ही है, तो EK प्लस EK ट्वाइस ऑफ EK। तो ये बन जाएगा 2 इंटू EK बता दिया हुआ है मेरे पास कितना, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 9 कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चों? 18 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछे हुए सवाल हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, 9 क्वेश्चन हमने आज किए, टॉप 9 क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछेगा, वैल्यूज चेंज करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो बिल्कुल पूछिए मुझसे डाउट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको कंटिन्यूअसली और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट, 1 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लाऊंगा, ठीक है। कम टाइम टू टाइम अभी वीडियो अपलोड होगी, तो ये देखो, समझो, कुछ नहीं समझ में आता तो डाउट पूछो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।